नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज के साथ। एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए सरकार ने तेज की प्रक्रिया। लोगों में भी एलआईसी के आईपीओ के लिए डीमैट खाते खुलवाने की होड़ लगी। महिला एग्जीक्यूटिव्स को पुरुषों के मुकाबले मिल रहा है कम वेतन। आईआईएम अहमदाबाद की स्टडी के मुताबिक पुरुषों के प्रति 100 रुपए पर महिलाएं कमाती हैं 85 रुपए। जनवरी में भारत में करीब 3 लाख व्हाइट कॉलर नौकरियों के मौके निकले। जनवरी 2021 से 23% की हो रही बढ़ोतरी। स्टार्टअप्स ने 2021 की चौथी तिमाही के दौरान $7 अरब से ज्यादा की रकम जुटाई। फिनटेक और रिटेल सेक्टर के स्टार्टअप्स के दम पर तीसरी तिमाही से 18% का इजाफा। मोबाइल का इस्तेमाल करना फिर से महंगा होने की आशंका तेज। एयरटेल ने जून से टैरिफ में बढ़ोतरी के संकेत दिए। एशिया के सबसे अमीर शख्स की रेस में अडानी अंबानी के बीच जारी है मुकाबला। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी फिर सबसे रईस एशियाई बने। प्लेन की तरह कार में भी सेफ्टी के लिए सभी पैसेंजर को लगानी होगी सीट बेल्ट। अब पीछे की सीट पर 3 पॉइंट बेल्ट देना अनिवार्य। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी स्पीड फोर्स का ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ करार। अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ ही युवाओं को रोजगार के मौके बढ़ाने का भरोसा। उद्योग संगठन एक्सपेक्ट चैम्बर ने सरकार से मांगी एमएसएमई सेक्टर के लिए रियायतों की मांग। एपेक्स चैम्बर ने कपिल चोपड़ा को बनाया नया प्रेसिडेंट। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल के तहत दिल्ली के स्कूलों में बढ़ेगी पौधारोपण की स्पीड। हरित दिल्ली के मिशन के लिए भारतीय ने मॉडल स्कूल में किया पौधारोपण। भारत में ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिक कारों के न लाने की टेस्ला की शिकायत पर सरकार ने अपना रुख साफ किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला को बता दिया कि कम टैक्स के लिए उसे भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी चाहिए। चीन में कार बनाकर भारत में बेचने की उसकी योजना से कम टैक्स का फायदा नहीं मिल पाएगा। टेस्ला ने भारत में आने पर देरी के लिए यहां लगने वाले भारी भरकम टैक्स को मुद्दा बनाया था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किए बगैर कंपनी को टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। Actually, frankly speaking, we are welcoming Tesla, but they should start their manufacture in India. If their plan is to making manufacturing in China and selling in India, then it is not to be a good thing for the country. So when the people meet me, I always telling them that India is a huge market. You are missing opportunity. Now the fact is that already our companies, the BMW, Hyundai, these are Toyota, all are now coming with the new invention, new research and good quality. Even the Tata and Mahindra also making a lot of good buses. Electric bus, the Indian buses are good. Now in Mumbai, there are 500, 900 buses they are purchasing. In Pune also, there are everywhere in the country now, buses has already electric buses are there. दरअसल टेस्ला के भारतीय बाजार में एंट्री करने में हो रही मुश्किलों पर पिछले महीने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट से हलचल मच गई थी। इसके बाद कई राज्यों ने खुले तौर पर मस्क को देश में प्लांट लगाने के लिए न्योता दिया था। अब गडकरी ने भी कहा है कि भारत के 7.5 लाख करोड़ के ऑटोमोबाइल मार्केट में टेस्ला का स्वागत है। इस बारे में हाल ही में गडकरी और मस्क के बीच बातचीत भी हुई थी। साथ ही टैक्स के मामले पर गडकरी ने साफ कर दिया है कि किसी एक कंपनी को अतिरिक्त रियायत देना मुमकिन नहीं है। The finance minister has taken to increasing some duty, excise duty on aviation fuel, 7 to 8%. Probably something is there. It is 8.5%. Increase in ATF prices by 8.5%. So this is the great opportunity for adding of biofuel in ATF, by which we can reduce our import and also reduce the pollution. So these are the new things which are going to helpful for Indian economy, and that can be a great boost for all of us, particularly all stakeholders in the rural, agriculture, tribal area. Everywhere we are going to create jobs. टैक्स के मसले पर नीति आयोग के सीईओ ने भी इंडिया टुडे के बजट राउंड टेबल में कहा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर कंपनी को टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।
government is keen on is that whatever we do, it should be linked to manufacturing in India. That's what China had done. So we are saying that do make in India of Tesla. We'll be very happy to assist and provide and support you with everything. Tesla is most welcome at 110% duty. It is welcome at lower rates of duties if it assembles in India. It is very welcome to do manufacturing, and that's what we are keen on. That whatever you do, manufacture in India and make that commitment. टेस्ला अभी तक चीन में मैन्युफैक्चरिंग जारी रखकर भारत में बिक्री करने और टैक्स छूट का फायदा लेने की कोशिश में है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन में बनाने और भारत में बेचने की कंपनी की रणनीति के तहत उसे अतिरिक्त फायदा नहीं मिलने वाला। आज तक ब्यूरो। देश में 5G के लॉन्च की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। साल के आखिर तक 13 बड़े शहरों में 5G सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद काफी जल्द ग्राहकों को 6G सेवाओं का भी तोहफा मिल सकता है। इस तकनीकी पर दुनिया भर में तेजी से काम चल रहा है। देश में 5G नेटवर्क अब डेवलपमेंट के अपने फाइनल स्टेज में है, लेकिन इंटरनेट के फुल ऑन स्पीड करने के लिए सिर्फ 5G की तैयारी ही नहीं है, बल्कि वो दिन दूर नहीं जब आपके मोबाइल और लैपटॉप 6G नेटवर्क से सुपर स्पीड से दौड़ेंगे। असल में दुनिया के कई देशों में 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका है। इनमें चीन, अमेरिका, इटली और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अमेरिका के 349 से अधिक शहरों में 5G सर्विस उपलब्ध है। इटली के 35 से अधिक शहरों के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत में भी इस साल के अंत तक 13 मेट्रो शहरों को सबसे पहले 5G सेवाओं का अनुभव मिलेगा। इनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर शामिल हैं। इन शहरों के बाद 5G तेजी से दूसरे शहरों और गांवों तक पहुंचेगा। 5G सेवाओं की रोल आउट की सुविधा के लिए आने वाले महीनों में स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है और तब आपको जो स्पीड मिलेगी वो कम से कम 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड होगी। यही नहीं, इसमें 100 गुना तेज स्पीड तक इजाफा भी हो सकता है। अगर मूवी डाउनलोड करने के हिसाब से देखें तो सिर्फ 10 सेकंड में ही पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। अभी 2 घंटे की फिल्म डाउनलोड करने में करीब 7 मिनट तक लग जाते हैं। हालांकि ये स्पीड जगह और डिवाइस पर निर्भर करेगी। जरा सोचिए, जब 5G नेटवर्क इतना तेज होगा तो 6G का कमाल करना तो तय है। 6G नेटवर्क 5G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड से 100 गुना ज्यादा तेज होगा। हालांकि अभी इसे वास्तविक बनने में समय लगेगा, लेकिन इसकी विचार प्रक्रिया में देश की हिस्सेदारी स्पेक्ट्रम की दुनिया में भारत की ताकत का नया नमूना है। आज तक ब्यूरो।